हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको संस्कार टॉपिक पढ़ाऊंगी। संस्कार जो हिंदू समाज की जड़ है। गौतम स्मृति के अनुसार 40 संस्कार होते हैं और महर्षि अंगिरा के अनुसार 25 संस्कार होते हैं। ये भी होम साइंस से रिलेटिव टॉपिक है। ये जो आता है मैनेजमेंट में आता है और या इसको प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी रखते हैं। व्यास स्मृति के अनुसार 16 संस्कार हैं। व्यास स्मृति के अनुसार 16 संस्कार को ही मान्यता मिली है और इसी पे हम डिस्कस करेंगे। 16 संस्कार में देखिए, पहला है गर्भाधान संस्कार, पुष्पन संस्कार, संतान उत्पत्ति संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार हो गए हैं किसके अनुसार? व्यास स्मृति के अनुसार। सभी को लाइन बाय लाइन जल्दी जल्दी डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला आ गया गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है कि गर्भाधान संस्कार में गर्भाधान से संबंधित होता है। जैसे शादी के बाद अक्सर गर्भाधान, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, इसमें कुछ डिस्कस नहीं, आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन आएगा तो इससे आप कर लेंगे। गर्भाधान को मैं डिस्कस नहीं, बस समझा ही दे रही हूँ। प्रेगनेंसी को ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। ये देखिए पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार में क्या आता है? गर्भधारण के 2 से 3 महीने के अंदर शिशु की मानसिक स्थिति सही रहे, इसलिए किया जाता है। मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य एवं उत्तम स्वास्थ्य है। स्वस्थ उत्तम स्वास्थ्य है। संतान सीमांतोन्नयन संस्कार, ये 6 से 8 माह में सौभाग्य दिया जाता है। गर्भवती स्त्री को कोख में जो बच्चा पल रहा है उसका जन्म अच्छे से हो जाए, इसके लिए ये किया जाता है। जात कर्म संस्कार में बच्चे को माँ से अलग करना नाल छेदन संस्कार भी कहते हैं। इसको बच्चा दुनिया में आता है या आ गया है, जब बच्चा का नाल काट कर माँ से अलग कर दिया जाता है, इसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। नामकरण संस्कार में 11वें दिन नामकरण किया जाता है। बच्चे का जैसा नाम वैसा शुभ नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को देखते हुए नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार में जन्म के 4 माह में बच्चे को सर से बाहर निकाला जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य चंद्रमा को दिखाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में 6वें माह में बच्चे को खाना खिलाया जाता है। अन्न को प्राण कहा जाता है और खीर खिलाया जाता है, खीर को अमृत कहा जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार में 1 से 3 वर्ष के या 5 वर्ष के बच्चे के वैदिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास, शारीरिक स्वस्थता के लिए पेट से बाल को मंत्रोच्चारण के साथ हटाया जाता है। कर्णभेद संस्कार या कान छेदन संस्कार भी कहते हैं। हमारे शरीर व्याधियों से बचाता है, सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। कर्णभेद विद्यारंभ संस्कार, कर्णभेद वही कान छेदने का संस्कार जो होता है। विद्यारंभ संस्कार, बच्चों को कुछ चीज़ें खिलाई जाती है। बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा घर पर होती है, जैसे श्लोक आदि का आरंभ करवाना आदि सब विद्यारंभ। यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार पहले 8 वर्ष में होता था, अब 13 से 15 वर्ष में बच्चे को धागा पहनाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो उपनयन संस्कार है सभी में हो, ज़्यादातर पंडित कास्ट में होता है और बहुत कम अदर कास्ट में होता है, क्योंकि जनेऊ के लिए बहुत नियम कानून होते हैं जो सारे बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं। वेदारंभ संस्कार, यहाँ पर बच्चों को गुरुकुल भेजकर वेदों का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाने लगा। बच्चा सादा जीवन जीता है, सादे भोजन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, संयमित जीवन जीता है। और ये हो गया 13 नंबर के शावत संस्कार या गोदान संस्कार। बच्चा वेदों के ज्ञान को पूरा कर चुका, अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है कि शावत संस्कार या गोदान संस्कार में। समापवर्तन संस्कार यानी विदाई संस्कार, इसमें बच्चे को गुरुकुल से विदाई दे दिया जाता है। विवाह संस्कार में विवाह होता है। अंत्योष्टि अग्नि परिहार अग्नि संस्कार, इसमें क्या होता है? बच्चा अंत्योष्टि मृत्यु का जो नियम कानून होता है अंत्योष्टि संस्कार में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने टॉपिक संस्कार पढ़ा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, एक बार इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।